श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय 9 राजविद्याराजगुह्ययोग श्लोक 14 सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तच्च दृढव्रताः नमस्यन्तच्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। मेरी दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ विनयपूर्वक मेरे समक्ष नतमस्तक होकर वे निरंतर प्रेम भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं। यह कहने के पश्चात की पुण्य आत्माएं उनकी भक्ति में लीन रहती है। श्री कृष्ण अब यह व्याख्या कर रहे हैं कि वे किस प्रकार से उनकी भक्ति करती है। वे कहते हैं कि भक्त अपनी श्रद्धा भक्ति का अभ्यास करने और उसे बढ़ाने के प्रयोजनार्थ भगवान की महिमा का कीर्तन करने में अनुरक्त रहते हैं। कीर्तन भगवान की भक्ति के अभ्यास का अत्यंत सशक्त माध्यम है। इसमें 3 प्रकार की भक्ति श्रवण, कीर्तन और स्मरण समाविष्ट है। भगवान में मन को अनुरक्त करने का लक्ष्य तभी सुगम हो सकता है जब इसका अभ्यास श्रवण और गायन के साथ किया जाए। जैसा कि 6 अध्याय में कहा गया है कि मन वायु के समान चंचल होता है और स्वाभाविक रूप से एक विचार से दूसरे विचार में घूमता रहता है। श्रवण और गायन ज्ञानेंद्रियों को दिव्य आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुरक्त कर देते हैं, जिससे इधर उधर भटकने वाले मन को बार बार वापस लाकर भगवान की भक्ति में लीन करने में सहायता मिलती है। कीर्तन के अन्य कई लाभ भी है। प्रायः जब लोग जप द्वारा या एकांत में ध्यान लगाकर आराधना का अभ्यास करते हैं, तब उन्हें नींद में ऊँधे हुए देखा जा सकता है। किंतु कीर्तन भक्ति में तल्लीन होने की ऐसी प्रक्रिया है जो नींद को भगा देता है। कीर्तन गायन के स्वर शोरगुल वातावरण को भी शांत करते हैं। कीर्तन का अभ्यास सामूहिक रूप में किया जा सकता है। इसमें अधिक संख्या में लोग भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त मन विविधता की ओर आकर्षित होता है, जो भगवान के नाम, गुणों, लीलाओं, धामों आदि के कीर्तनों के माध्यम से प्राप्त होती है। मधुर और उच्च स्वर में कीर्तन करने से भगवान के नाम की दिव्य तरंगें पूरे वातावरण को पवित्र और सुगध बनाती है। वैदिक ग्रंथ भी विशेष रूप से कलियुग में भक्ति के सुगमतम और सशक्त माध्यम के रूप में कीर्तन पद्धति की सराहना करते हैं। कलियुग में मुक्ति का एक ही उपाय यह है कि भगवान के नाम की महिमा का गान कर कोई भी संसार रूपी समुद्र को पार सकता है। किंतु यह स्मरण रहे कि कीर्तन पद्धति में श्रवण और गायन भक्ति में सहायक है। भगवान का स्मरण ही भक्ति का सार है। अगर हम इसकी उपेक्षा करते हैं, तब कीर्तन से मन शुद्ध नहीं होगा। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि कीर्तन करते समय निरंतर मन से भगवान का चिंतन भी करना चाहिए। हमें दृढ़तापूर्वक मन के शुद्धिकरण हेतु इसका अभ्यास करना चाहिए। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
गुरुभ्यो